भाई अभी रिसेंटली ही हमारे द रॉक जॉनसन ने एक इंटरव्यू में बताया है कि आखिर क्या उनका एग्रीमेंट हुआ है WWE के साथ और वो क्यों इतने ज्यादा हाई प्रोफाइल होकर वापस आए हैं WWE में। तो चलो हम देखते हैं कि आखिर कैसा एग्रीमेंट हुआ है जिसकी वजह से WWE ने द रॉक जॉनसन को इतनी ज्यादा खुली आजादी दी है। फर्स्ट ये तो आप सबको पता ही होगा कि हमारे द रॉक जॉनसन टेकओवर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन चुके हैं जो कि WWE का ही एक पार्ट है। लेकिन इसके अलावा क्या आपको ये पता है कि भाई WWE ने द रॉक जॉनसन को यहाँ तक भी परमिशन दी है कि वो किसी थर्ड पार्टी की सर्विसेज भी ले सकते हैं, यानी द रॉक जॉनसन चाहे तो अपनी टीम से ही जिनके साथ वो अपनी फिल्म प्रोड्यूस करते हैं उनके साथ मिलकर WWE की स्टोरी लाइन, उनके कॉन्सेप्ट और भाई स्क्रिप्ट्स भी खुद ही से डिजाइन कर सकते हैं अपनी टीम के थ्रू। सो फर्स्ट इस एग्रीमेंट का फर्स्ट क्लॉज सुनकर आपको इस बात का तो अंदाजा हो ही गया होगा कि इस रेसलमेनिया में जो भी हमें मोमेंट्स और सीन्स देखने को मिले हैं भाई वो सब हमारे द रॉक जॉनसन की टीम ने ही स्क्रिप्ट किए थे। चले अब जरा सेकंड क्लॉज यानी कि हम कुछ पैसों की भी बात कर लेते हैं। भाई द रॉक जॉनसन को WWE ने $30 मिलियन की इक्विटी दी है WWE के ब्रांड TKO की, और इतनी इक्विटी देने का मकसद सिर्फ यही था कि हमारे द रॉक जॉनसन काफी ज्यादा इंटरेस्ट है WWE में और इनकी जो पार्टनरशिपिंग है बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तक चले। तो सेकंड क्लॉज के बाद आपको ये भी पता चल गया होगा कि भाई द रॉक जॉनसन फिल्म्स बनाए, सॉन्ग्स बनाए या कुछ भी बनाए वो WWE से तो अब जाने वाले नहीं हैं। बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। रॉक जॉनसन ने ये भी कहा है WWE को भाई मेरी तस्वीर किसी भी पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट, किसी भी अल्कोहलिक एडवर्टाइजमेंट या मेडिकल एडवर्टाइजमेंट में नजर नहीं आनी चाहिए, यानी कि उनकी तस्वीर को WWE उनसे पूछे बगैर भी हर जगह एडवर्टाइज नहीं कर सकता है। यहाँ तक की रेस्ट्रिक्शन लगाई है द जॉनसन ने WWE पे। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि द रॉक जॉनसन की कितनी इंपॉर्टेंस है WWE में। अब ये बात जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ ये थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल है और वो ये है कि रेसलमेनिया 40 के TKO स्टॉक से भाई हमारे द रॉक जॉनसन ने ऑलमोस्ट $10 मिलियन अर्न किए हैं। तो कैसे लगा आपको ये कुछ कॉन्फिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट की बातें जानकर जो कि हुई हैं WWE और द रॉक जॉनसन के बीच में? यार ये आखिर चल क्या रहा है? रेसलमेनिया के बाद जिस सुपरस्टार रेसलर को देखो वो कोई ना कोई मूवी या सॉन्ग बनाने में बिजी है। चलो रॉक का तो पता ही है हमें कि वो पहले से ही हॉलीवुड सुपरस्टार है, लेकिन रॉबर्ट रेंस जो हमें फिल्म में नजर आ रहे हैं और तो और भाई इसके बाद कॉडी रॉस के बारे में भी अब हमें ये सुनने को मिल रहा है कि वो भी एक मूवी बना रहे हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि नेकेड गन एक बहुत ही ज्यादा पुरानी कॉमेडी फिल्म है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इस कॉमेडी फिल्म का रीमेक बनाया जा रहा है। इस मूवी में हमें हमारे द रेसलमेनिया चैंपियन सुपरस्टार कॉडी रोड्स भी नजर आएंगे। इस फिल्म की शूटिंग तो स्टार्ट हो गई है लेकिन ये रिलीज कब होगी इसका तो अभी तक कुछ नहीं पता, लेकिन भाई ये तो मानना पड़ेगा कि इस रेसलमेनिया के बाद रॉक के साथ साथ हमारे रोमन रेंस और कॉडी रोड्स की भी किस्मत खुल गई है हॉलीवुड में। फ्रेंड्स वैसे आपको क्या लगता है कि कॉडी रोड्स की रीमेक मूवी लोगों को पसंद आएगी या नहीं? क्या लोग रेसलिंग की तरह मूवी भी कॉडी रोड्स को देखना पसंद करेंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स अगर आप सब लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।